नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार में डेंगू का कहर जारी है। हमारे साथ बिहार के चर्चित और नामी ग्रामी फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आलोक जी। डेंगू का कहर एक बार फिर जारी है बिहार में। पटना में भी हम देख रहे हैं, राजधानी पटना में भी अब तक 50 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। हर साल आलोक जी एक कहर दस्तक देता है। हर साल आना ही है। आना ही है। ये मौसम बारिश ऐसा के बाद है आता है। क्योंकि बारिश के बाद जब मच्छरों का प्रकोप पूरे सबाब पे होता है तो डेंगू भी अपने सबाब पे होता है। इसमें आपको इतना ध्यान रखना होगा ना कि डेंगू का कोई इलाज नहीं है। डेंगू से सिर्फ बचाव है, डेंगू का इलाज नहीं है। कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। कोई एंटीवायरल डेंगू का अभी तक नहीं निकला। डेंगू जब आपका इमरजेंसी हो जाए तब आपको अस्पताल में जाके भर्ती होकर के इलाज कराना होता है। प्लेटलेट्स आना होता है। मतलब उसमें खून भी चढ़ाना है, प्लेटलेट्स में पानी चढ़ाना है, वॉल्यूम लॉस को रोकना है। लेकिन नॉर्मल जो डेंगू होता है, क्लासिकल डेंगू, वो 95-96% में खुद ब खुद घर में रहते हुए हील हो जाता है। लेकिन आपको एक पता कैसे चलेगा कि क्लासिकल डेंगू कब आपका खतरनाक डेंगू में बदल गया? इसलिए हर नागरिक का पहला कर्तव्य है, चाहे वो बिहार का नागरिक हो, चाहे राष्ट्र का नागरिक हो, चाहे विदेश का नागरिक हो, कि डेंगू से अपने आप को बचा के रखें। डेंगू का मच्छर ये काटता कब है? उसका भी कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? बिल्कुल सही आपने फरमाया। बार बार इस बात को हम लोग करते हैं कि डेंगू का मच्छर बहुत अच्छी जीवन शैली अपनाता है। वो बड़ा कर्मठ है इस मामले में। और चिकित्सा जगत के अनुसार जो हम लोग कहते हैं कि अच्छा लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन वाला। जी, डिसिप्लिन वाला। मतलब सवेरे उठ के वो एक्टिव हो जाता है और वो शाम तक एक्टिव रहेगा। 6 बजे के बाद वो चला जाता है शयन कक्ष में, वो सो जाता है। रात में आपको डेंगू के खतरे नहीं के बराबर हैं। डेंगू का मच्छर जो एडिस इजिप्टियाई कहते हैं, 2 तरह का मच्छर होता है जो वेक्टर होता है डेंगू का, एडिस इजिप्टियाई और एडिस एल्बीपेक्टस। ज़्यादा इजिप्टियाई होता है। तो दिन में आप कहीं, आलोक जी, जैसे आप कवर कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप दिन भर तो दिन में ही आप एक्टिव रहते हैं, तो आपको इन मच्छरों से बचाव करना होगा दिन में ही। दिन में ही। और मच्छरों के बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को एरिया जो उसको जो काट सकता है उस एरिया को मैक्सिमम कवर कर लीजिए। तो मैक्सिमम कवर कहाँ कहाँ कीजिएगा? जैसे अभी जो जिस समय अपने पूरे जोशो खरोश पे डेंगू का ये चल रहा है आतंक, उस समय आपको हाफ शर्ट से थोड़ा बचना है। जैसे कि मैंने हाफ शर्ट पहना आप जैसे आपने हाफ शर्ट पहना है, तो आपको स्पेशली हम ताकीद कर रहे हैं कि अब आगे के दिनों में जब भी आप कहीं जाइए, कहीं इंटरव्यू लेने जाइए, क्योंकि आप बहुत सफल पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका एक नाम है, तो आप कहीं भी जाइए तो फुल शर्ट पहन के जाइए। हाँ सर, अभी ताकि और जूता पहनिए और सॉक्स पहनिए, ताकि मिनिमम एरिया आप उसको दीजिए मच्छरों को, ताकि वो काट सके। क्या लेंथ होता है? कितने रेंज तक? लेंथ नहीं, वो हाइट उसका रहता है कि 6 से लेकर 8 फीट के ऊपर वो जनरली नहीं जंप कर सकता है वो मच्छर। छोटा मच्छर होता है, काला मच्छर होता है, उस पर वाइट स्ट्रिप होता है और मुश्किल से 4-5 मिलीमीटर का। आप सोच सकते हैं कि 4-5 मिलीमीटर मच्छर आतंक की ऐसी परिभाषा गढ़ सकता है आपकी ज़िंदगी में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरे देह में बेइंतहा दर्द, इसलिए इसका दूसरा नाम भी बोन ब्रेक फीवर कहा जाता है। हड्डियों को तोड़ने वाला दर्द, सर में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, लगेगा ज़िंदगी अब बेकार हो गई, निस्सार हो गई। आँख आप जो घुमा रहे हैं तो ऐसा दर्द हो रहा है, रात में सोने जा रहे हैं उसमें इतनी दर्द हो रहे, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका ख़राब कर देता है। तो आप 1 सप्ताह मैक्सिमम में रहता है इसका, पूरे रहेगा। 1 सप्ताह के बाद धीरे धीरे इसका आतंक ख़त्म। तो इसलिए आप बच के रहिए। और अगर कहीं आपका जो ऑफिस का क्षेत्र है तो दिन में कहीं रेपेलेंट वगैरह अगर लगाना है, मॉस्किटो रेपेलेंट है, उसको रखिए। और ध्यान में रखिए कि कहीं भी पानी का जो जमाव है, चाहे वो कूलर का जमाव है, चाहे कोई भी टेंसिल से कोई आपका बर्तन है, कहीं भी पानी जमा हुआ है, कोई भी ड्रेन वगैरह बह रहा है, तो उसको ख़त्म कीजिए। अगर ड्रेन साफ पानी नहीं रहेगा। साफ पानी में भी रहता है, मतलब जो बहता हुआ पानी नहीं है, जो स्टोर वाटर है, उसमें ये मच्छर पनपता है। तो सिम्टम्स क्या होंगे? शुरू में बदन में दर्द होगा और हाई फीवर, मतलब बुखार से शुरू होता है। जैसे देखिए कितना अच्छा साइकिल है इसका, ज़रा सोचिए। आपको डेंगू हुआ, आप वायरेमिया फेज में जो वायरस आपके अंदर घूम रहा है, उस समय वो मच्छर जिसको वायरस नहीं है मच्छर के अंदर, वो काटा आपको, एडिस इजिप्टियाई काट लिया, वो सलीवा में उसका चला गया। आपका जो वायरस घूम रहा है वो वायरस उसके पेट में चला गया।
और वायरस जब उसके पेट में चला गया तो वहाँ से 8 से 10 दिन के अंदर वो उसके सलीवा में चला जाता है, उसके लार में। तो उसके बाद वो मच्छर पहलवान हो गया, एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया, क्योंकि उसके पास वो संपदा मिल गई उसको वायरस की, और वो वायरस का लोड लेके घूम रहा है। फिर वो जिसको काटा उसको वायरस दे दिया 7 दिन के अंदर। तो आपके शरीर में बेपनाह दर्द, सर में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, और कभी कभी नोजिया वोमिटिंग करते हैं हम लोग कि भूख का नहीं लगना, उल्टी का होना, लाल लाल चकत्तों का हो जाना, ये सारे लक्षण हैं डेंगू के, क्लासिकल डेंगू के। WHO ने क्लासिफाई किया है कि क्लासिकल डेंगू और सीवियर डेंगू। आपका ये सोचना पड़ेगा कि सीवियर डेंगू में कब कन्वर्ट हो रहा है। तो नॉर्मली आलोक जी ऐसा है कि जब कोई बुखार होता है तो बुखार जब घटने लगता है तो आप थोड़ा विश्रांत हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो बुखार घट रहा है, अब तो ठीक हो गया। यहाँ बड़े मार्के की बात यह है कि जब 3 दिन में बुखार डाउन होता है तब उसका क्रिटिकल फेज शुरू होता है, जब सीवियर डेंगू में जाने का रहता है। तो उसमें आपको उसका लक्षण क्या है सीवियर डेंगू का, जिसमें आपको लगे कि अब अस्पताल का दरवाज़ा चौखट खटखटाने की ज़रूरत पड़ गई, नौबत आ गई, नौबत आ गई, अब जाना पड़ेगा। तो उसमें होगा कि आपको वोमिटिंग होगा, पेन एब्डोमेन होगा, नाक से खून बह सकता है, मुंह से खून आ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, आपकी नाड़ी छीन हो सकती है, ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो उसमें आपको कभी भी घर में रहने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए, न हिमाकत करनी चाहिए, तुरंत अस्पताल जाइए। पानी चढ़ेगा, खून चढ़ेगा, एक बात आपको बता देना, आपने प्लेटलेट का नाम लिया, कई लोग ऐसा होता है कि 1.5 लाख प्लेटलेट है, घट के कभी 1.20 हो गया, 1 हो गया, एक ऐसा खौफ का माहौल हो जाता है, कीवी खाने लगते हैं। बस। और बकरी का दूध, सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी जिसको डेंगू हुआ पहले बकरी को पकड़ने में लग जाता है कि बकरी का दौड़ लगा दिया, जहाँ बकरी का दूध मिले वहीं लेना है, और बकरी का दूध 400 रुपये किलो मिले, 500 रुपये किलो, ये बिल्कुल अवैज्ञानिक तथ्य है, इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। अब जैसा मैंने बताया कि खाली पानी पीते रहिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, बहुत दर्द हो तो खाली पैरासीटामोल खाइए, पेन किलर को अवॉइड कीजिए और रेस्ट लीजिए। और 3 दिन अगर आप रेस्ट ले लिए, मैक्सिमम 1 वीक, आपका डेंगू खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सीवियर डेंगू का लक्षण पहचानिए, उसमें अगर लक्षण हो तुरंत अस्पताल जाइए। खान पान नॉर्मल ही रखते जो खाते हैं, खान पान बिल्कुल नॉर्मल खान पान, उसमें कहीं कोई, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गरिष्ठ भोजन नहीं हो जाए ताकि पचने में दिक्कत हो, हल्का भोजन। अब बाकी जो फ्रूट्स है, फलों का सेवन है, सब कुछ करते रहिए, हरी सब्जी है, दूध है, फल है, सब खाइए ताकि अंदर का इम्यूनिटी पावर बढ़े और वायरस को हटाने में मदद मिले। देखिए तो कैसे आपका वायरस जो है वो हटेगा, क्या वो सिम्टम्स हैं और कैसे इसके लिए बचाव करना है। खैर मुझे भी सलाह मिल गई है आज फुल शर्ट पहनने की। अब डेंगू का समय है तो थोड़ा पहनावे में भी थोड़ा बदलाव करना होगा। अभी अपने पहनावे में थोड़ा बदलाव करें, खास करके दिन में जो लोग निकलते हैं काम कर लिए। आप लाइफस्टाइल से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।